आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैप नाम की उस रहस्यमयी कहानी की, जिसमें समय एक अजीब खेल खेलता है। इस कहानी में कुछ लोग एक गुफा में फंस जाते हैं। एक आदमी जो सालों से फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज में था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खोज उसे समय के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाएगी, जहां हर सेकंड बाहर के कई महीनों के बराबर होता है। लेकिन क्या वे इस टाइम ट्रैप से बचकर निकल पाएंगे या फिर हमेशा के लिए समय के जाल में खो जाएंगे? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत प्रोफेसर हॉपर से होती है, जो सालों से फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में था, जो अमृता प्रदान करता था। 1970 में कई लोग इसे खोजने निकले थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। हॉपर अपनी रिसर्च के आधार पर एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा। उसके साथ 2 असिस्टेंट भी थे, लेकिन वह अकेले गुफा में चला गया। गुफा के अंदर उसने महसूस किया कि वहां समय कुछ अजीब तरीके से काम कर रहा है। उसकी आवाज गूंज नहीं रही थी, और जैसे ही उसने एक अदृश्य दीवार को छूने की कोशिश की, उसे झटका लगा। अचानक उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। वह डरकर बाहर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही देखा कि अब रात हो चुकी थी। हैरान होकर उसने अपनी कार देखी। वह लताओं और पौधों से ढकी हुई थी, जैसे कि कई सालों से वहां खड़ी हो। हॉपर समझ गया कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं है। वह दोबारा गुफा में गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद टेलर, जैकी, वाइब्स और उनका दोस्त फॉर भी प्रोफेसर हॉपर को ढूंढने के लिए उसी गुफा के पास पहुंचे। टेलर पहले हॉपर का स्टूडेंट रह चुका था, इसीलिए उसे इस जगह के बारे में थोड़ा अंदाजा था। गुफा के पास उन्हें एक पुरानी रस्सी दिखी, जिससे अंदाजा हुआ कि हॉपर इसी रास्ते से अंदर गया था। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो रस्सी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि कई साल बीत चुके हों। फॉर भी बाहर ही रुका ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वह मदद ला सके। बाकी सब गुफा में चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें हवा में एक अदृश्य दीवार का एहसास हुआ, कुछ वैसा ही जैसा हॉपर ने महसूस किया था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक डेड बॉडी दिखी। जब उन्होंने गौर से देखा तो ये फॉरबी की लाश थी, लेकिन यह कैसे हो सकता था? फॉरबी तो बाहर था। डर के मारे वे भागने लगे और रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी अचानक टूट गई। अब वे अंदर फंस चुके थे। उन्होंने रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में एक अजनबी आवाज आई। तभी उन्हें फॉरबी का एक कैमरा मिला। जब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो सच्चाई सामने आई। बाहर महीनों बीत चुके थे, जबकि अंदर सिर्फ कुछ मिनट ही हुए थे। रिकॉर्डिंग में फॉरबी को कई दिनों तक बाहर इंतजार करते हुए दिखाया गया। जब उसे लगा कि उसके दोस्त वापस नहीं आएंगे तो वह भी गुफा में घुसा, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा, रस्सी टूट गई और वह नीचे गिरकर घायल हो गया। उसने रेडियो से मदद मांगी, लेकिन किसी अजनबी ने उसकी आवाज सुन ली। अचानक कुछ छायाएं उसके पास आईं। फिर वीडियो में गोलियों की आवाज आई और कैमरा बंद हो गया। गहरी गुफा में आगे बढ़ते हुए टेलर और जैकी को एक झरना मिला। यह वही फाउंटेन ऑफ यूथ था जो हर जख्म को ठीक कर सकता था और मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता था। लेकिन तभी उन पर हमला हो गया। यह हमला आदि मानवों ने किया था, जो हजारों सालों से इसी टाइम ट्रैप में फंसे हुए थे। और फिर ऊपर से एक एलियन उतरा। आदि मानवों ने एलियन पर हमला किया, लेकिन एलियन ने अपनी टेक्नोलॉजी से सबको बेहोश कर दिया। लेकिन गलती से एलियन का हेलमेट टूट गया और वह सांस न ले पाने की वजह से मरने लगा। मरते मरते उसने झरने की ओर इशारा किया। जैकी ने जल्दी से फॉरबी को झरने के पानी में डाल दिया और वह फिर से जिंदा हो गया। अब उन्हें प्रोफेसर हॉपर भी मिला, जो जख्मी हालत में था। तब सच्चाई सामने आई। हॉपर किसी खजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार को ढूंढने आया था। उसकी बहन 40 साल पहले अपने परिवार के साथ यहां आई थी, लेकिन समय के जाल में फंस गई थी। गुफा के अंदर समय धीमी गति से चलता था, इसलिए बाहर से देखने पर लगता था कि सब रुका हुआ है। अब उन्हें बाहर निकलना था, लेकिन आदि मानवों ने उनकी सीढ़ी तोड़ दी। तभी एलियंस ने समय को रोक दिया। एक एलियन ने जैकी को एक रहस्यमयी मास्क दिया। जैकी ने जैसे ही मास्क पहना,
वह कुछ देर के लिए गायब हो गई। जब वह वापस आई तो वह पहले जैसी नहीं थी। अब वह और भी एडवांस और रहस्यमयी लग रही थी। बिना कुछ कहे उसने एक अजीब रस्सी फेंकी, जिससे सब अपने आप ऊपर खींचने लगे। कुछ ही सेकंड में वे सब गुफा के बाहर पहुंच गए। वे अब भविष्य में पहुंच चुके थे। अब वे एक स्पेस स्टेशन में थे, जहां से पृथ्वी दिख रही थी। उनके चारों तरफ अजीब दिखने वाले लोग थे। लेकिन तभी हॉपर ने कहा, ये एलियंस नहीं हैं, ये इंसानों के ही विकसित रूप हैं। गुफा में समय अलग तरीके से चलता था और जब वे अंदर थे तब बाहर हजारों साल बीत चुके थे। अब उनके सामने एक सवाल था, क्या वे इस भविष्य में फंस चुके हैं या वापस जाने का कोई तरीका है? इसी के साथ यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है।